दोस्तों बसंती अपने पति से खुश नहीं रहती थी। एक रात जब वह परेशान हो जाती है तो वह किचन में जाकर गाजर उठा लेती है। पीछे से दरवाजे से उसका ससुर उसको देख रहा था। ससुर जी ये सोच रहे थे कि आखिर इतनी रात को ये गाजर का क्या करेगी, आखिर इतनी रात को गाजर का बसंती क्या करने वाली है। ससुर जी बसंती को छुप छुप कर देख रहे थे। जब वह बहू को दूसरे कमरे के अंदर झांक कर देखता है तो वह हैरान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र, आपका दोस्त। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बुलंद हो। दोस्तों एक गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल की थी। दोस्तों प्रकाश अपने गांव में बहुत बड़े जमींदार थे। अपने गांव में इनका बहुत रुतबा था। इन्होंने किसी को भी कोई काम के लिए कह दिया तो इनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। इनका आदेश टालने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। प्रकाश बुजुर्ग के साथ साथ उनका एक लड़का भी था जिसका नाम कार्तिक था। दोस्तों कार्तिक शहर में पढ़ाई करता है, जो कि पढ़ाई में काफी होशियार होता है और काफी हैंडसम लड़का होता है और हर क्लास में अव्वल आता था। पढ़ाई होने के बाद कार्तिक अपने गांव आ जाता है और अपने ही शहर में नौकरी ढूंढता है और उसकी एक अच्छी जगह नौकरी भी लग जाती है जिसमें उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। दोस्तों इधर कार्तिक के पिताजी को टेंशन होती है कि मेरे लड़के की कहीं शादी अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, घर में बहू आ जाएगी। और शादी की उम्र भी कार्तिक की हो जाती है। पिताजी एक दिन कार्तिक से बात करते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़की देखता हूँ, अब तुम नौकरी भी कर रहे हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो। और दोस्तों एक खूबसूरत लड़की भी उनको मिल जाती है और कार्तिक की शादी की तैयारी भी करते हैं और अच्छा मुहूर्त देखकर कार्तिक की शादी भी कर देते हैं जिससे कार्तिक की शादी होती है। उसका नाम बसंती था। दोस्तों बसंती काफी खूबसूरत, काफी होशियार और अच्छी लड़की थी। दोस्तों अब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब पहली सुहागरात की रात होती है। सुहागरात में बसंती कार्तिक का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोस्तों कार्तिक काफी देर से रात को कमरे में आता है और करीब रात के 11 बज जाते हैं। बसंती खुश हो जाती है क्योंकि बसंती के लिए यह बहुत अच्छी रात थी और वह इस सुहागरात को अपने जीवन में यादगार का पल बनाने वाली थी। इस वजह से बसंती ज्यादा खुश थी। कार्तिक आता है और कमरे में बसंती को देखता है और बसंती का घूंघट उठाता है और तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे मिलनी मेरे सौभाग्य की बात है। दोस्तों बसंती को कार्तिक मुंह दिखाई के पैसे 2100 रुपये भी देता है और दोनों जने अपने कपड़े उतारने लगते हैं और दोनों जने सुहागरात की तैयारी करते हैं। दोस्तों जब कार्तिक और बसंती दोनों सुहागरात बनाते हैं तो बसंती के साथ कार्तिक फेल हो जाता है। बसंती से कहता है रात काफी हो गई है, अब तुम भी सो जाओ, मैं भी काफी थक गया हूँ। दोस्तों बसंती काफी नाखुश होती है, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपना गुस्सा अपने पति कार्तिक के सामने जाहिर नहीं होने देती है। दोस्तों रात को वह सो जाती है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है बसंती सुबह उठकर नहाने चली जाती है और नहाने के बाद बसंती अपने परिवार के लिए मीठा भोजन बनाती है और मीठा भोजन के बाद नाश्ता रेडी करती है और ससुर और पति को नाश्ता परोस देती है और वो लोग नाश्ता खा लेते हैं। और दोस्तों अब वह बसंती रात का फिर से इंतजार करने लगती है क्योंकि उसका पति रात को उसके साथ संबंध बनाने की बहुत इच्छा कर रही थी। शाम का वक्त हो जाता है और बसंती खाना रेडी कर देती है और अपने ससुर को खाना दे देती है और ससुर खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर उसका पति आता है और अपने पति को जैसे ही खाने के लिए बोलती है तो पति बाहर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और दोस्तों बसंती अपने कमरे में आ जाती है और अपने पति कार्तिक का इंतजार करने लगती है। दोस्तों कार्तिक अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था और वह रात को करीब 11:30 बजे अपने रूम पर आ जाता है, यानी कि अपने कमरे में आ जाता है और अपनी पत्नी बसंती से कहता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो, सो जाते, क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे। दोस्तों इधर बसंती का मूड खराब हो जाता है। वह कार्तिक से कहती है आप मुझे सोने को क्यों कह रहे हो, कल रात भी आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया,
और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ करो। लेकिन दोस्तों कार्तिक कहता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ और आज घर में बहुत ज़्यादा काम भी था, इस वजह से मैं थक गया हूँ। आपको तो पता ही है बसंती, तुम तो जानते ही हो मैं दिन भर कितना काम पर लगा हुआ था। और बसंती का मूड खराब हो जाता है और बसंती चुपचाप सो जाती है। दोस्तों अब तीसरा दिन भी होता है। तीसरे दिन भी कार्तिक इसी तरीके से हरकत करता है और वह अपनी बसंती के साथ संबंध नहीं बनाता है। इस तरीके से 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है और बसंती का मूड खराब हो जाता है। अब बसंती रात और दिन बेचैन होने लगती है। बसंती का काम में भी मन नहीं लगता है और अपने पति के बारे में गलत-गलत ख़्याल अपने दिमाग में सोचती रहती है। वह सोचती है कि मेरा पति कार्तिक मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है और ना ही मुझसे बात करता है। बसंती सोचती आखिर ऐसी कब तक चलेगा? दोस्तों आखिर बसंती सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दोस्तों इस तरीके से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब बसंती अपने पति को एक दिन बैठकर बात करती है। संडे का दिन होता है और कार्तिक की भी छुट्टी होती है। दोनों आपस में बैठकर नाश्ता करते हैं और अपने ही कमरे में प्यार से बातें करते हैं। बसंती अपने पति कार्तिक से कहती है कि क्यों तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे साथ कई दिनों से रात को मेरे करीब भी नहीं आते हो। आखिर ऐसी क्या बात है? अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो प्लीज मुझे बताओ, मैं आपके घर से चली जाऊंगी। तभी कार्तिक कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी और से प्यार नहीं करता बसंती। फिर भी कहती है कि तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं बनाते हो। ऐसी क्या बात है? दोस्तों फिर बसंती कहती है कि तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं बनाते हो। ऐसी क्या बात है? जब ऐसी बात बसंती 3 से 4 बार पूछ देती है तो मजबूरन कार्तिक को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। कार्तिक बसंती से कहता है कि तुम तो जानती ही हो मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों तुमसे अलग अलग रहता हूँ। वह बसंती से कहता है मैंने अपना चेकअप कई डॉक्टरों से भी करवाया और कई सारी दवाइयां भी खाई, लेकिन मेरे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। कार्तिक अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जैसे ही तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हारे आगे फेल हो जाऊंगा तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है, मुझे बड़ी शर्म आने लगती है। ऐसा कार्तिक बसंती से कहता है और कहता है कि मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगती है, इस वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा था। दोस्तों ये बातें सुनकर दोनों के बीच में काफी लड़ाई होने लगती है। बसंती बहुत जवान थी, खूबसूरत थी और यह सब बातें सुनकर बसंती का दिमाग खराब होने लगता है और ऐसे ही रात का वक्त हो जाता है। दोस्तों अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इधर जो ससुर होता है दोनों की बात सुन रहा था, यानी कि अपने कमरे से बाहर दोनों की लड़ाई की आवाज सुन रहा था और वह रात के करीब 10 बज जाते हैं रही थी और दोनों को देख भी रहा था। ससुर के कान भी खुले हुए थे, वह सारी बातें सुन रहा था। अब दोस्तों रात को 10 बजे के बाद बसंती किचन में पानी पीने के लिए आती है। पानी पीती है तो उसकी नजर एक गाजर पर पड़ती है। दोस्तों वह गाजर लेकर अपने दूसरे कमरे में चली जाती है और उसका ससुर चुप चुप उसको देख रहा था। उसकी नजर अपनी बहू पर थी और वह सोचने लगता है कि इतनी रात को बसंती बहू गाजर लेकर दूसरे कमरे में क्यों जा रही है, और वह सब कमरे के बाहर से झांक कर देखता है तो ससुर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी बहू को ऐसी हरकत करते हुए देखता है, वह दंग और सुन्न हो जाता है और ससुर बहू का फायदा उठाने की कोशिश करता है और बहू के कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और कहता है कि बहू मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गाजर का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हें खुश करूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी बसंती कहती है कि इस गाजर से मैं अपनी प्यास बुझा रही हूँ, क्योंकि आपका लड़का तो कुछ नहीं कर पाता, उससे कुछ नहीं होता, इस वजह से मुझे गाजर का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों तभी ससुर कहता है बहू तुम्हें आज से गाजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तभी ससुर बहू के करीब चला जाता है और बहू के साथ अश्लील हरकत करने लगता है, बहू को निर्वस्त्र कर देता है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है और उस रात ससुर बहू को खुश कर देता है।
बहू भी काफ़ी खुश हो जाती है। दोस्तों, जब ससुर और बहू के आपस में संबंध बन जाते हैं, फिर वह हर दिन और हर रात आपस में संबंध बनाते रहते हैं। अब बहू को ससुर की आदत लग चुकी थी और काफ़ी वक्त गुजरने लगता है। ससुर और बहू के बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है, बहू भी खुश रहने लगती है और ससुर को भी एक पार्टनर मिल जाता है। अब बहू बसंती रोज अपने पति कार्तिक के दूध में कुछ मिलाकर दे देती है ताकि उसका पति पूरी रात सो जाता है और बहू रात को अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और पूरी रात रहने के बाद, पूरी रात रंगरलिया बनाने के बाद वापस सुबह अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों, अब बहू बसंती को सारी खुशी मिलने लगती है। अब वह अपने पति का भी ख्याल रखने लगती है। अपने पति कार्तिक से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती थी और कार्तिक भी अब यह सोचकर बड़े परेशान था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। दोस्तों, अब कार्तिक के दिमाग में भी कुछ चल रहा था, वो भी इस टेंशन में आ गया था कि आखिर अब मेरे साथ ये लड़ाई क्यों नहीं करती। दोस्तों, एक दिन कार्तिक सुबह ड्यूटी चला जाता है और ससुर प्रकाश नौकर से कहता है कि तुम सब्जी लेने जाओ, सारी सब्जी लेकर आना। ससुर को पता था कि नौकर अब 3 से 4 घंटे से पहले नहीं आएगा और वह बहू बसंती को अपने कमरे में लेकर चला जाता है और बहू के साथ मौज मस्ती करने लगता है, रंगरलिया बनाने लगता है और वह दोनों कमरे में 2 से 3 घंटे तक संभोग करते रहते हैं। तरीके से ससुर और बहू को घर में काफी समय मिलता है एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करने का। इस तरीके से रंगरलिया बनाने लगते हैं, इसी तरह संबंध बनाते रहते हैं। 4 महीने का वक्त गुजर जाता है दोस्तों। फिर एक समय ऐसा आता है कि बहू को उल्टियां होने लगती हैं। बहू बसंती की उल्टियां रुकने का नाम नहीं लेती। जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो उसका पति तुरंत अस्पताल जाता है और वहां से एक लेडी डॉक्टर को लेकर आता है। लेडी डॉक्टर बसंती का चेकअप करती है और कार्तिक से कहती है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। यह बात सुनकर कार्तिक हिल जाता है। वह उसे समझ नहीं पाता है और उस वक्त वो बिल्कुल चुप रहता है और जैसे ही डॉक्टर साहिबा को छोड़कर आता है, फिर वह बसंती से घर आकर बात करता है और वह कहता है कि मैं तो तुम्हें छुआ तक नहीं, फिर भी तुम माँ कैसे बनने वाली हो। ये बात सुनकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। उन दोनों की कमरे के अंदर लड़ाई होने लगती है। कार्तिक बार बार पूछता है, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, मुझे तुम्हारी हकीकत पता करनी है, मुझे अपनी हकीकत और सच्चाई बताओ। दोस्तों, बसंती जैसे ही कुछ बताने लगती है वैसे ही दरवाजा खोलकर बसंती का ससुर कमरे में आ जाता है और दोनों के सामने कार्तिक से कहता है कि कार्तिक बेटे, इसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है और बहू बसंती ने मेरे साथ मुंह काला किया है क्योंकि तेरे से तो कुछ हुआ नहीं और तेरे बस की कुछ नहीं है। दोस्तों, कार्तिक को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी पत्नी तो बेवफा निकली पर पिताजी आप भी धोखेबाज निकले। आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कार्तिक को गुस्सा आने पर वह पुलिस को बुलाने लगता है। तभी पिताजी और बसंती दोनों कार्तिक से कहते हैं कि हमें माफ कर दो और हमारी घर की बदनामी हो जाएगी, तुम पुलिस को घर में मत बुलाओ, हम तीनों की इससे बदनामी हो जाएगी, गांव वाले हम पर थू थू करेंगे। लेकिन दोस्तों, कार्तिक नहीं मानता है और वह पुलिस को बुला लेता है। फिर दोनों को, बसंती और प्रकाश को, पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। पुलिस बसंती से पूछताछ करती है। दोस्तों, पुलिस बसंती से पूछती है कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ कहीं जबरदस्ती तो नहीं की, तुम्हारे ससुर ने कैसे तुम्हारे साथ संबंध बनाए। तो बसंती साफ साफ कह देती है। दोस्तों, तभी पुलिस वालों से बसंती कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से अपने ससुर के साथ संबंध बनाए हैं। दोस्तों, बसंती कहती है कि ससुर जी की कोई गलती नहीं है। बसंती और उसका ससुर कहते हैं कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से आपस में संबंध बनाए और इसी वजह से बसंती और उसके ससुर को पुलिस छोड़ देती है और वह अपने घर आ जाते हैं और अगले ही दिन दोनों जने शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ससुर यह सोचता है कि अगर घर से बहू को जाना पड़ेगा तो बहू की बदनामी होगी। बदनामी होने के डर से ससुर अपनी बहू से शादी कर लेता है और बहू भी इस घर में ही रहने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं ससुर अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, यह आज की
घटना है और ये आज की कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या एक ससुर को इस तरीके की हरकत अपनी बहू के साथ करनी चाहिए थी या फिर एक बहू को अपने ससुर के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत करनी चाहिए थी? अगर इस कहानी से आपको कुछ समझ में आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर इस कहानी में किसकी गलती है? दोस्तों, अगर बहू ऐसा नहीं करती तो उसे हमेशा गाजर का ही सहारा लेना पड़ता। इस वजह से बहू ने भी ससुर के साथ संबंध बनाना उचित समझा। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने का मकसद है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और दूसरे को भी सुरक्षित करें और अपना ख्याल रखें, किसी की भी बातों में ना आए। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं कि पिछले वीडियो में जिन लोगों ने मेरी कमेंट किए थे और जिन्होंने काफी अच्छे कमेंट किए थे, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप मेरी रियल स्टोरी, सच्ची घटना, सच्ची कहानी में मेरा सहयोग करते हैं। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे इंतजार रहेगा।